एक्सरसाइज कैसे है थीटा का है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है x - 11 डिवाइडेड बाय x - 4 x + 3। इसको हम ना सपोज कर लेंगे। सपोज दैट फर्ज करेंगे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ना, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? ऊपर x की पावर 1 है उसकी डिग्री और नीचे एक 1 इसकी है, जो मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम इस तरह हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे a के नीचे x - 4 अलग और b के नीचे x + 3 अलग। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें इसका एलसीएम लेना है राइट साइड का। लेफ्ट साइड वैसे की वैसे आ गई। जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों एक ही डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मुखरज। तो ये हमारा बन गया एलसीएम 2 आपका। अब हमने देखना है ये जो x - 4 है इससे कटिंग हो गई तो हमारे पास सिर्फ x + 3 बच गया, वो a से मल्टीप्लाई। इधर से x + 3 जो है वो कटिंग हो गई तो यहाँ से एलसीएम से बच गया x - 4। तो यहाँ पर एलसीएम सेम है तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो इधर से x - 11 बच गया और इधर से ax + 3 प्लस bx - 4। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बड़ी पहले इसको यूज करते हैं। पुट x - 4 = 0, मतलब तजदीद की मदद से, जिसे फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। ये माइनस हो रहा है तो इधर आके हो गया प्लस का। इसको इन क्वेश्चन 2, ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें जहाँ जहाँ x है उधर दर्ज करेंगे। x की जगह रखेंगे 4 - 11, इधर फिर x की जगह रख दिया 4 को प्लस 3, इधर फिर x की जगह 4 रख दिया -4। तो ये 4 में 4 0, तो ये सारी कैंसिल हो गई। 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 और अलामत बढ़ेगी। तो 4 और 3 7 -7, 7 a से मल्टीप्लाई होगा 7 a, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 से कटिंग हो गया तो a की वैल्यू आ गई -1। अब सिमिलरली हम पुट करेंगे x इसकी बारी सेकंड पार्ट की, x + 3 इक्वल है 0। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे आगे होगा -3। इसको भी इस पूरी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है उधर -3 दर्ज करेंगे। इन क्वेश्चन 2। अब हम इसमें लिखेंगे x की जगह लिखेंगे -3 - 11, फिर इधर x की जगह लिखेंगे -3 + 3 प्लस b, फिर x की जगह -3 - 4। अब ये चेक कर लीजिए कटिंग हो गई 0 हो गई, ये सारी 0 खत्म हो गई। 11 और -11 -3 ऐड होगा और अलामत माइनस की -40। तो इधर आ गया प्लस b और -3 और -4 फिर ऐड होंगे -7। तो आप इधर आप चलते हैं -14 इक्वल आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, b को -7 से -7b, तो -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो माइनस से कटिंग हो गया 7 1 टाइम 7 2 टाइम 14। तो b की वैल्यू आ गई 2। तो इधर आप लिखेंगे लास्ट में पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ, मतलब इसका मतलब है कि a और b की कीमत दर्ज करने हैं। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन क्वेश्चन 1, इसमें जिसको हमने सपोज किया हुआ है, फर्ज किया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा लास्ट टाइम। x - 11 x + x - 4 x + 3, a की जगह क्या आई थी ये वैल्यू, इसको दर्ज करेंगे, a को खत्म कर देंगे -1 उसकी जगह, और b की जगह क्या है ये वैल्यू 2। तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ये इसका आ गया आंसर। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3x - 1 और ये हमारा फार्मूला बन चुका है, एक मर्तबा प्लस में एक मर्तबा माइनस में। अब इसको हमें सपोज करना है। सपोज है फर्ज करेंगे यूज 3x - 1 ओवर x + 1 x - 1, ये इक्वल है a के नीचे आ जाएगा x + 1 आएगा और b के नीचे आ जाएगा x - 1 आएगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। सेम मेथड है। अब इसको हमने एलसीएम लेना है। लेफ्ट साइड वैसे वैसे आ गई, राइट साइड का हम लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये एक से ज्यादा 2 कसरे हैं, देखो 2 फ्रैक्शन हैं, x + 1 और x - 1, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। अब ये x + 1 इससे कट गई तो कौन सी बच गई x - 1, इधर से x - 1 वाली कट गई तो यहाँ पर बच गई
प्लस 1 से ये और ये डिनोमिनेटर दोनों के हो गए कटिंग। इधर से 3x माइनस 1 बच गया, इधर से ax माइनस 1 प्लस bx प्लस 1। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी बारी इनको यूज करेंगे, पहले इसको फिर उसको। पुट x प्लस 1 इक्वल है 0। इधर से x की कीमत निकालेंगे, अच्छा ये प्लस क्या, तो इधर आ गया माइनस इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पर x है उसकी जगह आ जाएगा माइनस 1, लेफ्ट में भी और राइट में भी जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 प्लस 1, ये हो गई कटिंग। तो माइनस 3 माइनस 1 और यहाँ आ गया माइनस 2। तो माइनस 4 आ गया, दोनों ऐड किया तो यहाँ आ गया माइनस 2 है। यहाँ माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया जगह डिवाइड। तो माइनस माइनस कटिंग हो गई, प्लस हो गया, 2 1 2 2 2 4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब सिमिलरली पुट इसकी वैल्यू b के नीचे x माइनस 1 इक्वल है 0। तो ये माइनस 1 0 है, तो इधर आगे हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 इन इक्वेशन 2। मतलब इसमें करेंगे फिर दोबारा, जहाँ जहाँ x है उधर आप लिखेंगे प्लस का 1, इधर x की जगह 1 माइनस 1, फिर इधर x है उसकी जगह 1 माइनस 1 प्लस b, फिर इधर x आ गया, इधर 1 प्लस 1। एक जरूर खत्म हो गया, फिर 0 हो गया 1 में से 1, सारे के आंसर 3 1 3 3 आ गया, 1 का 1, b का b, ये प्लस खत्म हो जाएगा, 1 और 1 आ गया 2, 3 में से 1 निकाला 2, 2b 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 से कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 1। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। इधर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन क्वेश्चन 1। लास्ट में क्वेश्चन 1 की जरूरत पड़ेगी हमें, सबसे एंड में जब a b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं 3x माइनस 1, इसको वैसे का वैसे, क्योंकि ये हमारा क्या है क्वेश्चन। बस राइट साइड में हमने a की जगह क्या लिखेंगे 2 और नीचे आ गया x प्लस 1, और b की जगह क्या लिखेंगे 1 x माइनस 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा।